नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजस्थान के चूरू से बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस को देश के हर कोने से साफ करना है। देश में विश्व कप का जोश भरा हुआ है। कांग्रेस नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। बीजेपी राजस्थान में विकास का स्कोर बनाएगी। राजस्थान में रिश्वत को लेकर मैच हो रहे हैं। तो देखिए, आज विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और उसी अंदाज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में चुनावी रैली के दौरान सरकार पर और कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस ने नजर लगा दी। ये वीर धरा है जहां के बेटों का शौर्य पूरे देश को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसी भूमि की संतानों को भी कांग्रेस ने छलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहां के वीरों को वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कांग्रेस ने दशकों तक अटकाया, भटकाया, लटकाया और खूब तरसाया। ये भूमि गुरु खेमचंद प्रकाश जी की जन्मभूमि और गुरु नानक देव जी की तपोभूमि है। लेकिन कांग्रेस के राज में इस भूमि पर ईश्वर का नाम लेना भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ भाजपा है जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनवाती है, एक तरफा भाजपा है जो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को सम्मान के साथ भारत लाती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने राज में यहां शोभा यात्राएं तक निकलने नहीं देती। इस तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने कांग्रेस सरकार पर और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। राजस्थान के चूरू में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। और देखिए, चुनाव प्रचार जोर शोर से राजस्थान में दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है और बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है। तो राजस्थान के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार और जबरदस्त तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अंदाज थोड़ा सा बदला नजर आया। जब हमलावर थे प्रदेश सरकार पर, तो क्रिकेट के अंदाज में, क्योंकि विश्व कप का फाइनल चल रहा है, तो उसी अंदाज में आज पीएम मोदी ने हमला भी बोला है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के चूरू और झुंझुनू के अंदर जो है जनसभा को संबोधित किया। और जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री आज पूरे क्रिकेट के अंदाज में दिखे और उन्होंने साफ कर दिया कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से चूरू यहाँ पर जो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नेता एक दूसरे को रन आउट करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज जो है फाइनल खेला जा रहा है, जिसके उसी क्रिकेट अंदाज के अंदर उन्होंने तमाम विषयों के ऊपर बातचीत की। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, तो तमाम उन विषयों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं जो राजस्थान के अंदर कई बार उठ चुके हैं।
सबसे बड़ी बात है बीजेपी जो है सभी भ्रष्टाचारियों को आउट करेगी। और क्रिकेट के अंदाज में उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको रन आउट करेंगे। और उन विषयों के हिस्सों पर बात करते करते उन्होंने कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन है ऐसे विषयों पर बातचीत की। राहत के अंदर लाल डायरी का अहम मुद्दा जो लगातार उठता आ रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जब भी राजस्थान के अंदर लाल डायरी खुलती है तो गहलोत के फ्यूज उड़ते हुए नजर आते हैं। पेट्रोल डीजल की मार लगातार हो रही है, पेट्रोल डीजल के लगातार भाव बढ़ते हुए राजस्थान के अंदर जिस हिसाब से दिख रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस सरकार के ऊपर हल्ला बोला। और जाहिर सी बात है कि आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही खुश मिजाज के अंदर नजर आए। और साथ के अंदर आज फाइनल जो खेला जाना है उसके अंदर क्रिकेट के अंदाज के अंदर उन्होंने कांग्रेस सरकार के ऊपर लगातार हमला बोला। और उसी अंदाज के अंदर जो एक शांति धारीवाल ने जो बयान दिया था उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर जो इतने बड़े लीडर हैं उनके मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं गलत बयानबाजी देकर जो है अपना रुख दिखाते हुए नजर आते हैं। जिस प्रकार से शांति धारीवाल ने विधानसभा में कहा था कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, रेप के और दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, तो राजस्थान जो है मर्दों का देश है, तो उस बात को बार बार उठाया जा रहा है। लाल डायरी का जिक्र बार बार किया जा रहा है। लाल डायरी का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जो है राजस्थान में जिस हिसाब से लाल डायरी खुलती है वैसे वैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फ्यूज उड़ते हुए नजर आते हैं। तमाम विषयों पर बातचीत की, लेकिन पेट्रोल और डीजल को मुख्य तौर पर उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो शायद आपको ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी। जिस हिसाब से राजस्थान के अंदर आज फ्यूल चार्ज सरचार्ज के नाम पर जो वसूली की जा रही है वो हमारी सरकार जब आएगी तो उससे जो है आम जनता को थोड़ी सी राहत मिलेगी। वीरों की भूमि है कांग्रेस और कांग्रेस ने छला है जनता को, यहाँ के वीरों को छला है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। और यहाँ पर तमाम लोगों को आश्वस्त किया कि राजस्थान के अंदर किसी भी तरीके से जिस हिसाब से ये चीजें सामने आ रही है शायद आने वाले समय में ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी और हमारी सरकार बनेगी तो इन सभी चीजों से छुटकारा भी मिलेगा। आज तारानगर के अंदर और झुंझुनू के अंदर जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करते हुए जिस हिसाब से बात कह रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि लगातार बड़े लीडर्स के जितने भी दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री का हो रहा है, अमित शाह का हो रहा है, और जितने बड़े लीडर्स हैं वो राजस्थान के अंदर कमल खिलाने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। और साथ के अंदर उन मुद्दों को टारगेट किया जा रहा है। पेपर ही जोरदार हमला आज प्रधानमंत्री ने बोला है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बात करेंगे उत्तरकाशी टनल हादसे की, जहां नितिन गडकरी ने स्थिति का जायजा लिया। एक्सपर्ट को बुलाया गया है, ये कहा है नितिन गडकरी ने। टनल में फंसे लोगों की जान बचानी है। फंसे लोगों के लिए खाना दवाई पहुंच रहे हैं, बिजली पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो देखिए टनल हादसे में फिलहाल जो जानकारी है, राहत और बचाव का काम तो जारी है, लेकिन फिलहाल उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी है। और आपको बता दें कि प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। 41 मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं टनल के अंदर और उन्हें जल्द से जल्द उस टनल से बाहर निकाला जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, सबसे पहले तो इस वक्त की स्थिति वहां क्या है? राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही। अनुज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है अनुज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द मजदूरों को सुरक्षित वहां से निकाला जाए। अनुज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे पर हैं। सीएम योगी ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। बता दें सीएम के आगमन से 1 घंटा पहले ही आम श्रद्धालुओं को रोक दिया गया था। बांके बिहारी मंदिर से पहले
सीएम योगी ने प्राचीन मदन मोहन मंदिर में भी दर्शन किए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 नवंबर को संभावित आगमन की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आज मथुरा पहुंचे। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। मदन, क्या जानकारी, सीएम योगी पहुंचे मथुरा? जो 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसको देखते हुए सीएम योगी जो है आज निरीक्षण करने पहुंचे हैं। और निरीक्षण करने से पहले तो उन्होंने जो है बांके बिहारी में दर्शन किया। दर्शन करने के बाद मथुरा पहुंचे और मथुरा में जहां ब्रज रथ महोत्सव 2023 चल रहा है, जो मीराबाई की जन्म शती के अवसर पर आयोजित किया गया है माननीय हेमंत लालू द्वारा, उसका निरीक्षण किया। वहां से एक बैठक की गई, प्रेस विभाग की उसमें जाकर बैठक की गई, जिस पर विचार किया गया। जो सुरक्षा है प्रधानमंत्री जी को आगमन की, उसको पूरी तरीके से बारीकी से परखा गया है कि कहीं कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़ा। दूसरा ये भी माना जा रहा है कि 2024 का चुनाव है और हेमा मालिनी दोबारा चुनाव लड़ सकती है, इसलिए प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया। जी, तो अभी सीएम मथुरा में हैं या फिर लखनऊ के लिए रवाना भी हो गए? सीएम की बैठक होने के बाद निकल चुके हैं और इस समय आगरा के लिए यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। अब बैठक में क्या तय हुआ है अभी ये पता नहीं लग पाया है, क्योंकि बैठक जो की गई थी वो प्राइवेट की गई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अभिनेता रवि किशन ने छठ महापर्व पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि छठ मैया सबका कल्याण करे। बाल बच्चा, परिवार, सेहत, धन दौलत, नौकरी चाकरी, अच्छा स्वास्थ्य और अपना ई विकास, एक नया भारत जो एक शक्तिमान भारत गुजरता ऐसे बढ़त रहे हमारा भारत भी, और माई की कृपा भारत पे, एक नया भारत पर भी रहे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर रहे, पूज्य योगी महाराज जी पर भी रहे, यह कामना बाटे। और नमस्कार प्रणाम, हम सांसद रवि किशन। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आपको बता दें कि गंगा तट पर श्रद्धालु अर्घ्य देंगे। आपको बता दें कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु छठ घाट पहुंच रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर अर्घ्य देने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आपको बता दें कि आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ का तीसरा दिन और कल सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और फिर ये 4 दिनों के महापर्व छठ का समापन होगा। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नोएडा की कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कासना थाना क्षेत्र में 3 नई पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया है। पुलिस चौकी जिम्स, पुलिस चौकी साइट 5 और पुलिस चौकी सिरसा का उद्घाटन किया गया। इस दौरान लक्ष्मी सिंह ने कहा कि कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर का लगातार विस्तार हो रहा है। नए आवासीय एवं औद्योगिक सेक्टर बसने के साथ जनसंख्या घनत्व भी बढ़ रहा है। पुलिस के बुनियादी ढांचे का विस्तार कर उसे मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि नई चौकियों के शुरू होने से आसपास के लोगों को आपातकालीन स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता मिलेगी। साथ ही अपराधों पर भी अंकुश लगेगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुजरात के वलसाड जिले के उमरगाम GIDC इलाके में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। कंपनी में भारी मात्रा में केमिकल होने के कारण आग फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, जहां आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला जारी है। देश भर में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। हर भारतवासी के दिल में इस समय एक ही प्रार्थना निकल रही है, भारत फिर विश्व विजेता बन जाए। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में लोगों ने पुणे के श्री सिद्धि विनायक मंदिर में विशेष आरती की और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल मैच में जीत के लिए दुआ मांगी। और चलिए आपको सुनवाते हैं इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी रैली को संबोधित कर। मैंने यह देखा कि आज के 10 वर्ष पहले जो उनके अंदर थी वही आज उसी रूप में विद्यमान है। लंबा राजनीतिक जीवन हमारा भी है, व्यक्तियों के साथ रहना, रहते हुए उनकी पहचान करना। मैं राव साहब के बारे में कह सकता हूं कि आपके राव साहब ये छोटे मन के व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि बड़े मन के व्यक्ति हैं मेरे बहन भाई। छोटे मन का व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता है और टूटे मन का व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता है। हमारे अटल जी कहते थे। और सचमुच उनके प्रति हमारे मन में सम्मान है, इसलिए यह सब सारी बातें आपके सामने मैंने कहा। आपके प्रत्याशी प्रिय उपेंद्र यादव, इनके बारे में मैंने सुना भी, पूछा भी। जब टिकट का फैसला हो रहा था तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों के सामने भी हर प्रत्याशी के संबंध में चर्चा आती है। उपेंद्र यादव के बारे में यही कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार, अराजकता के खिलाफ आपका होने वाला विधायक चिनगारी है। बहनों भाइयों, चिनगारी है। मैंने देखा इस नौजवान के अंदर कुछ कर गुजरने की तड़पन है या कुछ करना चाहता है। मुझे बताया गया कि पेपर लीक के मामले को लेकर कई बार इन्होंने आंदोलन किया है, संघर्ष किया है। पेपर लीक क्या मिलने वाला था इन्हें? हो रहा है, होता रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।